हेलो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है ये है सेक्शन फॉर्मूला ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो सेक्शन फॉर्मूला जिसे हिंदी में विभाजन सूत्र भी कहा जाता है, इसको जो है आज हम पढ़ेंगे। हमने पढ़ा हुआ है, देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इससे पिछला जो हमारा टॉपिक था डिस्टेंस फॉर्मूला, हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास दो पॉइंट्स हैं P और Q, जिनके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और x2 y2 है, तो हमने इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड किया था। तो ये जो लाइन सेगमेंट है PQ, यानी कि P और Q को ज्वाइन करने वाला रेखाखंड, अगर इस लाइन सेगमेंट पर कोई एक पॉइंट हो, मान लिया जाए कोई भी एक पॉइंट इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट पर कहीं पर भी हो, ठीक है, मान लिया जाए यहीं पर है, इस पॉइंट को हम A कह देते हैं, तो क्या हम इस A के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड कर सकते हैं? अगर P के कोऑर्डिनेट्स और Q के कोऑर्डिनेट्स, यानी कि जो लाइन सेगमेंट के इन पॉइंट्स हैं, उनके अगर हमें कोऑर्डिनेट्स पता हैं, तो क्या हम इस पॉइंट A के, जो कि इस लाइन सेगमेंट पर कहीं भी हो सकता है, तो क्या हम इसके कोऑर्डिनेट्स को फाइंड कर सकते हैं? तो अगर इसके कोऑर्डिनेट्स x और y हो, तो कैसे उसको फाइंड किया जाएगा, क्या उसका फॉर्मूला है, यही जो है हम लोग इस टॉपिक में जो है पढ़ेंगे, ठीक है। और जो कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है x और y, ये वो पॉइंट है A जो कि P और Q को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट पर कहीं पर जो है बच्चे ये लाई कर रहा है, उसके ऊपर है, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हम सेक्शन फॉर्मूला से फाइंड करेंगे। और क्या है ये सेक्शन फॉर्मूला, चलिए इसको हम देखते हैं। तो देखिए, जब हमने इस लाइन सेगमेंट PQ के ऊपर कोई एक पॉइंट A लिया, तो ये जो पूरा लाइन सेगमेंट था ना PQ, इसके दो पार्ट्स हो गए बेटा, एक पार्ट हो गया AP और एक हो गया AQ, तो दो हिस्से बन गए। मान लिया जाए ये जो दो हिस्से हैं, ये दो पार्ट्स हैं, मान लिया जो पहला पार्ट है P से लेकर A, लेट इट बी M1, ये जो PQ है, PA है, सॉरी, ये है M1, और यहां पे ये जो A से लेकर Q तक का पार्ट है, इसको मान लेते हैं हम M2, ठीक है। इस प्रकार से अगर हम PA पहला पार्ट और ये जो दूसरा पार्ट है AQ, इन दोनों का रेशियो लिखें तो ये कितना आएगा, M1 अपॉन में M2, या फिर हम इसको लिख सकते हैं M1 रेशियो M2, क्योंकि PA पार्ट को हमने एज्यूम किया हुआ है M1 और जो AQ पार्ट है इसको हमने M2 एज्यूम किया हुआ है। तो जब हम इन दोनों का रेशियो, ठीक है, फाइंड करेंगे तो वो आ जाएगा M1 रेशियो M2। तो अगर कोई पॉइंट A किसी PQ लाइन सेगमेंट पर स्थित होगा जिसके कोऑर्डिनेट्स x और y हैं, और वो क्या कर रहा है, इस पूरे लाइन सेगमेंट के दो पार्ट्स कर रहा है, पहला पार्ट M1 एंड सेकंड पार्ट M2 है, तो बेटा ये जो पॉइंट बीच में लिया गया है ना, इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, अब दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट, तो जो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, पहला जो x कोऑर्डिनेट है इसका फॉर्मूला होगा M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन में M1 प्लस M2, ठीक है। सिमिलरली इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा, यानी कि ये जो पॉइंट बीच में है, इसके y कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू होगी, ये होगी M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन में M1 प्लस M2। तो ध्यान देंगे यहां पर को कि x को फाइंड करने के लिए हमें पॉइंट P और Q के x कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे, साथ ही साथ जिस रेशियो में ये पॉइंट इस पूरे लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, देखिए M1 रेशियो M2 में डिवाइड कर रहा है, तो ये M1 और M2 की वैल्यू भी हमें मालूम चाहिए होगी। तो हम क्या करेंगे, x कोऑर्डिनेट लिखेंगे, x इज इक्वल्स टू M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन में M1 प्लस M2। सिमिलरली जो y कोऑर्डिनेट है, देखिए यहां पर को जो x है वो y से रिप्लेस हो गया, बस बाकी फॉर्मूला सेम है, M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन में M1 प्लस M2। तो इस प्रकार से हम x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं
किसी एक ऐसे पॉइंट का जो कि हमारे गिवन लाइन सेगमेंट के दो पार्ट्स कर रहा है बेटा, जिसके रेशियो m1 और m2 है। और ध्यान देना ये जो x1 y1 है और x2 y2 है उस लाइन सेगमेंट के जो एंड पॉइंट्स होते हैं यानी कि अंत बिंदु, उनके कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बेसिस पर हम लोग एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1,7 एंड 4,-3 इन द रेशियो 2:3। तो यहां पर हो क्या रहा है कि दो पॉइंट्स दिए गए हमको, -1,7 एंड सेकेंड पॉइंट हमको दिया गया है 4,-3। तो हमें क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं उस पॉइंट्स के, जो कि उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो इन दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को 2:3, जो रेशियो है 2:3 में क्या करता है बच्चे, डिवाइड करता है। ठीक है, तो उस पॉइंट के हमें क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना है। तो किस तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को, सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए जो पॉइंट्स हमको दिए गए हैं, इन पॉइंट्स को आप ए और बी मान लीजिए। ठीक है, तो जो पॉइंट्स है हमारे, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, इनको हम यहां नोट भी कर लेते हैं, पॉइंट ए पॉइंट बी, और इनके जो कोऑर्डिनेट्स है बच्चा वो है -1,7 एंड सेकंड 4,-3। अब इन दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को कोई एक पॉइंट P मान लिया जाए, कोई भी एक पॉइंट है। ये पॉइंट क्या कर रहा है, इस लाइन सेगमेंट को जो दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है वो रेशियो है 2:3। इट मींस AP जो है ये हमारा 2 है एंड दिस PB, P से B ये है हमारा 3। तो हमें इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो मान लिया जाए इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x और y। अब सेक्शन फॉर्मूला को हम यूज करेंगे। एक काम और कर लेते हैं, यहां पर को हम लिख लेते हैं x1 इज इक्वल्स टू x1 y1, x2 y2, दिस इज m1, दिस इज m2। ठीक है, तो x1 इज इक्वल्स टू -1, y1 इज इक्वल्स टू 7, x2 इज इक्वल्स टू 4 एंड y2 इज इक्वल्स टू -3। ठीक है, साथ ही साथ m1 जो है हमारा 2 है। ठीक है बच्चा, एंड m2 जो है ये हमारा 3। ठीक है, अब शुरू करते हैं हम लोग पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स, यानी कि पहले x कोऑर्डिनेट को फाइंड करेंगे। तो सेक्शन फॉर्मूला, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, हम सेक्शन फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं। तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, x कोऑर्डिनेट इज इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक, अब वैल्यू रखते हैं बच्चे। m1 इज इक्वल्स टू 2 रख दिया हमने, x2 इज इक्वल्स टू, x2 देखेंगे। ठीक है, यहां फॉर्मूले में x2 है तो x2 ये हो गया 4 प्लस m2 इज इक्वल्स टू 3 एंड x1 इज इक्वल्स टू -1 अपॉन में m1 प्लस m2, तो इट इज 2 प्लस 3। ठीक है, अब यहां मल्टीप्लाई करें, 4 2s are 8, 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 अपॉन में 2 प्लस 3 कितना हो गया 5 इज इक्वल्स टू, ये सब्ट्रैक्ट करके 5 अपॉन में 5, और 5 अपॉन 5 कितना बच्चे 1, तो x का वैल्यू आ गया 1, यानी कि पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट हो गया 1। अब इसी पॉइंट का हम y कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो y इज इक्वल्स टू, हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, y इज इक्वल्स टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। अब अगर हम वैल्यू रखते हैं तो y इज इक्वल्स टू m1 फिर से 2, y2 इज इक्वल्स टू -3, ठीक है, प्लस m2 3 एंड y1 इज इक्वल्स टू 7 होल अपॉन में 2 प्लस 3, m1 और m2 का वैल्यू हमने रख दिया।
थोड़ा सा सॉल्व करते हैं बच्चे। तो देखो 2 और -3 को मल्टीप्लाई करोगे -6, 7 और 3 को करेंगे तो ये आ जाएगा 21 अपॉन में ये हो गया 5। y इज इक्वल्स टू, सॉल्व करेंगे ऊपर 15 आएगा अपॉन में 5, ये और कैंसिल होकर 3। इट मींस y का वैल्यू कितना आ गया 3। तो जो कोऑर्डिनेट्स हो गए पॉइंट P के, ठीक है, वो हो गए, x कोऑर्डिनेट है y एंड y कोऑर्डिनेट इज 3, तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ P क्या हो जाएंगे बच्चे 1,3। तो इस प्रकार से हमने सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स को हमने फाइंड कर लिया। वो पॉइंट जो कि इस -1, 7 और 4, -3 को ज्वाइन करने वाले लाइन को 2:3 में क्या कर रहा था, डिवाइड कर रहा था। तो बच्चे आप इसे नोट कर लेंगे।